जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं यूपी पुलिस में जो रनिंग होने जा रही है उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो आइए आज हम जानेंगे कि उस एडमिट कार्ड को आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसमें से क्या क्या चीज़ें दी गई हैं जो आपको अपने रनिंग सेंटर में आपको लेकर के जाना है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको किसी भी अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, जैसा कि हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जा रहे हैं। ठीक है, आपको लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वहाँ पर नहीं मिलती तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल DK सर यूपी 90 में जा कर के आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके साथियों, तो चलिए हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं। साथियों, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल के आएगा। तो आपको यहाँ पर सीधे नीचे जाना है। यहाँ पर लिखा होगा अभ्यर्थी लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा पंजीकरण संख्या। आपको यहाँ पर अपना पंजीकरण संख्या डाल देना है और नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। और यहाँ पर लिखा है दाखिल करना या साइन इन, तो प्रॉपर आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं है तो नीचे पंजीकरण संख्या भूल गए पर आपको क्लिक करना है। ठीक साथियों, तो हमारे पास पंजीकरण संख्या और डेट ऑफ बर्थ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज निकल के आएगा। तो आपको नीचे जाना है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा डाउनलोड पेड एडमिट कार्ड और यहाँ पर आपको न्यू लिखा मिल जाएगा। आपको फाइनली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। ओके साथियों, मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ और इसमें से क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आपको पूरी बातें इसमें बताने वाला हूँ। इसको जूम करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रिंट पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो मिल जाएगी और यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको अपना नाम मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर आपको जहाँ पर आपका जो है सेंटर गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक साथियों, इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एक कलर फोटोग्राफ यहाँ पर पेस्ट करना है जो आपने एप्लीकेशन भरते समय आपने दी थी। ओके साथियों, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना घोषणा पत्र भर देना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है और आपको तारीख और स्थान आपको डाल देना है। फिर इसके बाद इस एडमिट कार्ड में क्या क्या बातें कही गई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें से पहले नंबर पर बोला गया है कि कृपया फ़ोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान में पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं। फ़ोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपलोड किया करते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर कहा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा विधित हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा, यानी कि इस प्रवेश पत्र को वहाँ पर ले लिया जाएगा। इसलिए आप 2 प्रवेश पत्र लेकर के ही जाएँ और कोशिश करिए कि आप रंगीन प्रवेश पत्र ही लेकर के जाएँ। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर कहा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान समान परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर बोला गया है फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं, जिसमें से पूरे 12 के 12 अंक आपको दिखाई देने चाहिए। पाँचवें नंबर पर कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया था उन्हें आधार कार्ड लेकर के आना है और साथ में एक वैलिड पहचान पत्र भी लाना है, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा कोई भी भारत सरकार द्वारा ट्रस्टेड ID कार्ड। इसके बाद 6 नंबर पर बोला गया है कि वैध अनुमान फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद 7 नंबर पर बोला गया है कि अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपना अपडेटेड एंड अनलॉक्ड आधार कार्ड लेकर PET दल के समक्ष प्रस्तुत हों। फिर इसके बाद 8 नंबर पर बोला गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। फिर इसके बाद 9 नंबर में बोला गया है कि अभ्यर्थी अपनी दौड़ के चक्करों की गणना करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। फिर इसके बाद आता है 10 नंबर का पॉइंट। उसमें बोला गया है अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि रनिंग ट्रैक पर लगे दोनों
RFID मैट को प्रत्येक चक्कर में पार करें। इसके बाद 11 नंबर पर बोला गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी। यानी कि अगर आप रनिंग करते हैं और आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है तब भी आपको वहाँ पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको जो है वहाँ पर नहीं जाना और आपको एक एप्लीकेशन भर के वहाँ पर देना है और कोई ऐसा कारण दिखाना है ताकि उनको लगे कि नहीं कोई ऐसा रीज़न हो सकता है और आपकी जो रनिंग है दूसरे दिन लगा दी जाएगी या किसी भी दिन लगा दी जाएगी। ओके साथियों, इसके बाद 12 नंबर पर कहा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में यदि अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो निर्धारित प्रपत्र भरकर वह परीक्षा के दिन ही परीक्षा दल के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। किसी अन्य माध्यम से अन्यत्र स्थान पर अथवा बाद किसी तिथि में प्रस्तुत कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि उसी दिन वह अपना जो है एप्लीकेशन दे सकता है। इसके बाद 13 नंबर पर कहा गया है कि दौड़ प्रारंभ होने के बाद यदि बरसात होने लगती है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा दल के सदस्य द्वारा लंबी सीटी बजाई जाएगी। जो अभ्यर्थी सीटी सुनने के बाद दौड़ पूरी न करना चाहे तो वह ट्रेनिंग ट्रैक में शांतिपूर्वक वहाँ पर बैठ जाएंगे और जो दौड़ उनको लगता है कि मैं दौड़ पूरी कर सकता हूँ तो अपना लगातार दौड़ते रहेंगे। ओके साथियों, इसके बाद 14 नंबर पर बोला गया है कि यदि आप कोई भी ऐसी सूचना जो एप्लीकेशन भरते समय या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कोई भी ऐसी चीज़ झूठी पाई जाती है तो आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद 15 नंबर पर बोला गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के चरण में सफलता का मतलब यह नहीं कि आप अंततः चुने गए हैं। अभ्यर्थियों का चयन अंतिम योग्यता सूची पर आधारित है। नियुक्ति पत्र देने से पूर्व मूल अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद 16 नंबर पर बोला गया है अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से शांति एवं अनुशासन बनाए रखेंगे। 17 नंबर पर बोला गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा PET हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता या कोई अन्य खर्चा प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक साथियों, जितनी चीज़ें थी इसमें सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि सभी को यह पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको पुलिस में सिलेक्शन पाने के लिए अग्रिम बधाई। जय हिंद।